रिजल्ट 29 में 25 निगमों में बीजेपी प्लस आगे, 2,833 सीटों का रिजल्ट घोषित। मुंबई में बीजेपी प्लस ने 118 सीटें जीती। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एक तरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 25 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी में 227 वार्ड के नतीजे शुक्रवार देर रात घोषित किए गए। टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस नकद भुगतान बंद होगा। सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से टैक्स लिया जाएगा। अभी 25 टोल पर ट्रायल शुरू। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। यह जानकारी टीवी न्यूज चैनल आज तक को इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने दी। पीएम आज पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी। पीएम पहले पश्चिम बंगाल फिर असम जाएंगे। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर जाएंगे। पीएम दोपहर करीब 12:45 पर पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचेंगे और मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। 10 साल में 500 से बढ़कर 2 लाख हुए स्टार्टअप्स। पीएम मोदी बोले, अब सर्विस ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग में भी लीड लेनी होगी। नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गई है। 114 राफेल जेट खरीदेगा भारत, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे। रक्षा मंत्रालय की कमेटी की मंजूरी। पीएम मोदी मैक्रोन बैठक में डील फाइनल होगी। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड डीपीबी ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का एक्शन। 140 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की। साथ ही अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और आतिशी वीडियो केस। पंजाब एफएसएल विभाग को नोटिस। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई। भाजपा नेता सिरसा बोले, बिना वॉइस सैंपल दे दी रिपोर्ट। जालंधर में एफआईआर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एमएलए और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जालंधर कोर्ट से आए वीडियो हटाने के फैसले के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा। चुनाव नोटिफिकेशन जारी। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का चुना जाना लगभग तय। भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। दिल्ली की हवा जहरीली हुई। सड़क बनाने पर रोक है। ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग। तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे। राख सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग बैन। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम ने शुक्रवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत चरण 3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। 242 अवैध ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स ब्लॉक। अब तक 7,800 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद। ई स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। सरकार ने शुक्रवार 16 जनवरी को देश में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी 242 वेबसाइट्स के लिंक्स ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बनने के बाद ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। यह कदम युवाओं को वित्तीय और सामाजिक नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। भारत सरकार का धन्यवाद किया। ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी। ईरान में तेजी से बदलते हालात के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। शुक्रवार की देर रात को ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट समेत 8 ई-कॉमर्स कंपनियों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना। अवैध वॉकी टॉकी बेचने पर सीसीपीए की कार्रवाई। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी वॉकी टॉकी बेचने के लिए एक्शन लिया है। सीसीपीए ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और मेटा समेत 8 कंपनियों पर कुल 44 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। श्रेयस अय्यर की
25 महीने बाद टी20 टीम में वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। सुंदर की जगह बिश्नोई शामिल। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की 25 महीने बाद टी20 टीम में वापसी हुई है। उन्हें चोटिल तिलक वर्मा की जगह मौका दिया गया है। शुक्रवार को बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के भारत दौरे के लिए रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की घोषणा की। विमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी की लगातार तीसरी जीत और गुजरात को 32 रन से हराया। राधा यादव ने 66 रन बनाए। श्रेयांका पाटिल को 5 विकेट। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 32 रन से हरा दिया। गुजरात की टीम को इस सीजन के चौथे मैच में दूसरी हार का सामना करना पड़ा। बाबर की स्लो बैटिंग के कारण स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया। अगली बॉल पर बोल्ड 50। चूंकि पाकिस्तानी बैटर ने बाउंड्री पर बैट मारा। बिग बैश लीग में शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ रही। वे सिडनी सिक्सर्स की ओर से स्टीव स्मिथ के साथ ओपनिंग कर रहे थे। बाबर की स्लो बैटिंग देखकर कप्तान स्मिथ ने 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर सिंगल लेने से इनकार कर दिया।